प्रेरित चरित्र अध्याय 16। इसके बाद वह देर्बे और लिस्ट्रा पहुंचा। वहां तिमोथी नामक एक शिष्य था जो ईसाई यहूदी माता तथा यूनानी पिता का पुत्र था। लिस्ट्रा और इकोनियम के भाइयों में उसका अच्छा नाम था। पौलुस चाहता था कि वह यात्रा में उसका साथी बने। उस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के कारण उसने तिमोथी का खतना कराया, क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। वे नगर नगर जाकर यरूशलेम में प्रेरितों तथा अध्यक्षों द्वारा किए हुए निर्णय सुनाते तथा उनके पालन का आदेश देते थे। इस प्रकार कलीसियाओं का विश्वास दृढ़ होता जा रहा था और उनकी संख्या दिन दिन बढ़ रही थी। एशिया माइनर का द्वारा जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया तो उन्होंने फुर्गिया तथा गलातिया का द्वारा किया। मुसिया की सीमांतों पर पहुंचकर बुदनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि ईसा के आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी, इसलिए वह मुसिया पार कर त्रोआस आए। वहां पौलुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा। एक मकदूनी उसके सामने खड़ा होकर अनुरोध कर रहा था, आप समुद्र पार कर मकदूनिया आइए और हमारी सहायता कीजिए। इस दर्शन के बाद हमने यह समझकर तुरंत मकदूनिया जाने का प्रयत्न किया कि ईश्वर ने वहां सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है। फिलिपी में पौलुस का आगमन। त्रोआस से चलकर हम नाव पर सीधे समुद्रा के दूसरे दिन नोआपोलिस और वहां से फिलिपी पहुंचे। फिलिपी मकदूनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमन उपनिवेश है। हम कुछ दिन वहां रहे। विश्राम के दिन हम यह समझकर शहर के बाहर नदी के तट आए कि वहां कोई प्रार्थना गृह होगा। हम बैठ गए और वहां एकत्र स्त्रियों से बातचीत करते रहे। सुनने वाली महिलाओं में एक का नाम लुदिया था और वह थुआतिरा नगर की रहने वाली थी। वह बैगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। सब परिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लुदिया ने हमसे यह अनुरोध किया, आप लोगों ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए। और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। पौलुस और सिलिस की गिरफ्तारी। हम किसी दिन प्रार्थना गृह जा रहे थे कि एक कम उम्र वाली दासी से हमारी भेंट हो गई। वह एक भविष्य वक्ता अबदूत के वश में थी और भविष्य बता बताकर अपने मालिकों के लिए बहुत कमाती थी। वह पौलुस और हम लोगों के पीछे पीछे चलकर चिल्लाती रहती थी, ये लोग सर्वोच्च ईश्वर के सेवक हैं और आप लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। वह बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। अंत में पौलुस तंग आ गया और उसने मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे ईसा मसीह के नाम पर इससे निकल जाने का आदेश देता हूँ। और वह उसी क्षण उससे निकल गया। जब उसके मालिकों ने देखा कि उसकी आमदनी की आशा चली गई है तो वह पौलुस तथा सिलास को पकड़कर चौक में अधिकारियों के पास खींच ले गए। उन्होंने पौलुस और सिलास को न्यायकर्ताओं के सामने पेश किया और कहा, यह व्यक्ति हमारे शहर में बड़ी अशांति फैलाते हैं। ये यहूदी हैं और ऐसी प्रथाओं का प्रचार करते हैं जिन्हें अपनाना या जिन पर चलना हम रोमियों के लिए उचित नहीं है। उनके विरोध में भीड़ भी एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतार कर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सिलास को खूब पिटवाया और कारापाल को बड़ी सावधानी से अपनी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदी गृह में डलवा दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतर बंदी गृह में रखा और उनके पैर काठ में जकड़ दिए। पौलुस और सिलास की मुक्ति। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सिलास प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गईं। कारापाल जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं, इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए। किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही हैं।
तब कारपाल चिराग मांगकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सिलास के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपकी और आपके परिवार की मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारपाल और उसके सब घर वालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उन्हें उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके सारे परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सिलास को अपने यहाँ ले जाकर भोजन करवाया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। दिन हो जाने पर न्यायकर्ताओं ने परिचरों द्वारा कहला भेजा कि उन व्यक्तियों को छोड़ दो। कारपाल ने पौलुस को यह संदेश सुनाया, न्यायकर्ताओं ने कहला भेजा है कि आप लोगों को छोड़ दिया जाए। अब आप बाहर आकर कुशल पूर्वक बाहर जा सकते हैं। किंतु पौलुस ने परिचारों से कहा, हम रोमी नागरिक हैं। फिर भी हम पर लगाए हुए अभियोग की जांच किए बिना उन्होंने हमें सबके सामने कोड़े लगवाकर बंदी गृह में डाल दिया और अब वे हमें चुपके से निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, वे खुद आकर हमें बाहर ले जाएंगे। परिचारों ने न्यायकर्ताओं को ये बातें सुनाई। न्यायकर्ता यह सुनकर डर गए कि पौलुस और सिलास रोमन नागरिक हैं। उन्होंने आकर क्षमा मांगी और उन्हें बंदीगृह से बाहर ले जाकर अनुरोध किया कि वह शहर छोड़कर चले जाएं। पौलुस और सिलास बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए। वे भाइयों से मिले और उन्हें सांत्वना देने के बाद वहां से चल पड़े।